हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है लर्न करो क्लास 9 टू 12। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का पार्ट 3, चैप्टर 1 का पार्ट 3। हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया है। मेरा नाम है गोकुल छाबड़ा, मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर लर्न करो पे पढ़ाता हूँ। लर्न करो एक इनिशिएटिव है सभी कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11 12 में जिनको थोड़ा हेल्प चाहिए, जिनको असिस्टेंस चाहिए, जिनको एक वेल डिफाइंड नोट्स चाहिए कि भैया हम क्लास में लिख के क्या है सर, हमें सारी थ्योरी आती है बट प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए। और गुड न्यूज़ तो ये है कि क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब भी स्टार्ट होने वाली है विद इन दिस कमिंग वीक। और एप्लीकेशन भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो यार वेट किस चीज़ का कर रहे हो? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सब नोट्स भी देख सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जितना ज्ञान आज तक इकट्ठा किया है स्कूल में, कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, सारी मेहनत इसमें लगा दूंगा ताकि आपके मार्क्स एक्सीलेंट आए। मैं सिर्फ आपका एजुकेटर नहीं हूं, मेरा मानना है मैं आपका एक फ्रेंड हूं, एक मेंटर हूं जो आपकी उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के, आपको पुश करके कहीं ऊंचाई पे जरूर लेके जाएगा एक दिन। तो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान हो गया आज के लिए। देखो यार, बिजनेस स्टडीज में हमने ये पढ़ लिया, इंडस्ट्री हमने पूरी खत्म कर दी थी लास्ट क्लास में। जिसने लास्ट क्लास दैट इज बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो जरूर देखना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हमने पढ़ा। हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी पढ़े। फिर हम इस चार्ट पे आए, बिजनेस का बाइफर्केशन हमने किया। बिजनेस का बाइफर्केशन कैसे हुआ? बिजनेस का बाइफर्केशन हुआ कॉमर्स और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स की, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का बाइफर्केशन क्या है, ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। आज की क्लास थोड़ी लाइट होगी। आज सिर्फ ये वाला चार्ट हम खत्म करेंगे, फिर एक लास्ट क्लास बच जाएगी जिसमें सिर्फ हमारे 3 टॉपिक्स और बच जाएंगे। वो होंगे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, फिर और भी टॉपिक्स हैं जैसे बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा मोटिव है कि ये पूरा जो चार्ट है हमारा ये खत्म हो जाए। देखो यार, ये चार्ट बहुत इजी है। पहली बात तो कुछ क्रैम नहीं करना है, इसमें समझ के चलना है। आपके लिए बहुत अच्छी पिक्चर्स, बहुत अच्छे एनिमेशन, बहुत अच्छा ड्राफ्ट लेके आया हूं, पूरा प्रेजेंटेशन स्किल्स लेके आया हूं कि आप अगर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो मजे आ जाएंगे यार, बल्ले बल्ले हो जाएगी और टीचर रहेगा वाह मजा आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, प्रेजेंटेशन स्किल्स जितनी आपकी एप्टीट्यूड है उतनी ही इंपॉर्टेंट है और जितना आप लर्न करके जा रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, कॉमर्स क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉमर्स होता क्या है। देखो यार, कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? और ट्रेड क्या है? ट्रेड को हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू सेल और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है सारी। हम जो भी पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में सारा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ट्रेड रेफर्स टू, ध्यान से देखो इसको, ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब एक बात यहां पे नोट करना है, यहां पे सर्विसेज पॉइंट नहीं आया। सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हम क्योंकि सर्विसेज ट्रेड में नहीं आ रही, सर्विसेज कुछ और है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। कॉमर्स की बात यहां पे बात करी हुई है। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एम्ब्रेसेस ऑल द एक्टिविटीज which are necessary maintaining a free flow of goods and services। मैंने आज एक गुड प्रोड्यूस करा और मेरे को बेचना है वो मुंबई। तो कॉमर्स वो मीडियम है, वो मार्केट प्लेस मेरे लिए क्रिएट करता है जहां पे मैं अपनी गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकूं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ये भी कॉमर्स का पार्ट ही है, बिकॉज इस पे अब बिजनेस हो रहे हैं, इस पे अब मर्चेंडाइज डील्स हो रही हैं, ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को टैग करके इन वेबसाइट्स पे बेच सकते हैं, सोशल मीडिया पे बेच सकते हैं। तो वो भी कॉमर्स का पार्ट कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, कॉमर्स एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर नेसेसरी टू एंश्योर अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है सेल हुई, एक जगह कुछ प्रोडक्शन हुई, उसकी फिर कंजम्पशन हुई, कंजम्पशन के बाद उस पूरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ। ये बताऊं मैं कहां का टॉपिक लेके आ रहा हूं? ये टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है आपस में, ठीक है। अब हम बात करने हैं कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। एक हमने पढ़ा कॉमर्स के 2 बाइफर्केशन हो सकते हैं, एक है ट्रेड, एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये आपका सारा एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मेन पॉइंट्स मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज। मतलब ऑक्सिलरीज पहले तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसका पहले मतलब समझो। इसका मतलब है
सपोर्टिंग सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? Auxiliaries means activities playing a supportive role. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. देखो यार, मेरा काम सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना ही नहीं है, मेरा काम है उनकी सेल हो, मेरे कस्टमर्स खुश रहें, और जो मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो मेरी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और जितने भी मैंने फैक्ट्री सेटअप किए हुए हैं, जितने भी मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उन सब की सेफ्टी मेंटेन रहे, उन सब का मॉनेटरी वैल्यू मेरे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिलता रहे। तो वही बात है, ट्रेड तो वो हो गई जो हमने सेल करा गुड को, या सेल करा, ट्रांसफर करा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम बोलते हैं ट्रेड। बट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये हुआ जो हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अभी, पहले ट्रेड के ऊपर फोकस ज्यादा कर लेते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं ट्रेड क्या है। देखो यार, ट्रेड के और बाइफरकेशन किए हुए हैं, ये सारा एनसीईआरटी है। ट्रेड को बाइफरकेट किया हुआ है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो है जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हो रही है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड की दो बाइफरकेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इंटरनल जिसको हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं, इंटरनल मतलब होम ट्रेड। इंटरनल जिसको हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं, इट इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने पढ़ा। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मैं इंडिया के अंदर अंदर अगर कोई काम कर रहा हूं, इंडिया के अंदर काम कर रहा हूं, तो वो मेरा इंटरनल ट्रेड है। इंडिया के बाहर कहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं भी कर रहा हूं, तो वो मेरा है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या कहता है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट ही कहता है। एक्सटर्नल ट्रेड कहता है कि वो सर्विसेज, वो ट्रेडिंग जो क्रॉस कंट्री होती है। मैंने यूएस से कुछ सामान मंगवाया, हम देखते हैं कि आईफोन यूएस में बहुत सस्ता है, तो हम यूएस से आईफोन मंगवाते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट है। इसके बारे में इको में ज्यादा डेप्थ में दे रखा है कि हमें वो कैसे करना है। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रेड। देखो यार, इंटरनल ट्रेड भी आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। इंटरनल ट्रेड भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट होती है होलसेल और सेकंड होती है रिटेल। अब हम में से बहुत लोगों के फादर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हो आप? तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग मतलब होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब बल्क में हमने परचेज किया, रिटेल मतलब हमने एक स्मॉल क्वांटिटी में परचेज किया, तो हमारे प्राइसेस में डिफरेंस है। नॉर्मली इसमें जो प्राइस एलिमेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है ये बट रेलेवेंट है। जिसमें प्राइस एलिमेंट होता है, प्राइजेस आर लेस, यहां पे प्राइजेस आर मोर। ऑब्वियसली यार, जब तुम कोई चीज बल्क में लोगे, उसके प्राइसेस ऑब्वियसली तुम्हें कम ही मिलेंगे, क्योंकि जो बेच रहा है उसको होलसेल में ज्यादा थोड़ा फायदा है। वो कहेगा ठीक है यार, 10 रुपए की चीज अगर 8 रुपए में बेच रहा हूं और मेरा माल तो कम से कम 100 पीसेस बिक रहा है, तो आप समझ रहे हो। तो होलसेल में प्राइस कम होते हैं, रिटेल में प्राइस ज्यादा होते हैं। होलसेल में क्वांटिटी होलसेल में ज्यादा होती है और रिटेल में कम होती है। अगर मेरे को 100 पीस लेने हैं, मेरे को शादी की शॉपिंग करनी है, तो मैं होलसेलर के पास जाऊंगा कि भैया 10 लहंगे लेने हैं, बहनों के लिए लेने हैं, अपनी वाइफ के लिए लेने हैं, सबके लिए लेने हैं मुझे लहंगे, फिर जिनके साथ शादी हो रही है उनके घर भी देने हैं, तो मैं होलसेलर के पास जाऊंगा। समझ आ गई ये बात? अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि एक्सटर्नल ट्रेड जो हमने बात करी, वो कैसे बाइफरकेट है। देखो, उसकी बाइफरकेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो हम क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, इंपोर्ट मतलब हमने किसी कंट्री से मंगवाया, एक्सपोर्ट मतलब हमने इंडिया से बाहर कुछ भेजा। सिंपल टर्म्स है, लर्न करने की इतना जरूरत नहीं है। ये अगर आपने पूरा समझ लिया तो आपका काम हो चुका है यहां तक का, ठीक है। इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार। परफेक्ट। अब हम आगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमने यहां से पढ़ लिया कि ट्रेड क्या है, ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ लिया। परफेक्ट। अब हम आ गए ऑक्सिलरी, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो ये टॉपिक खत्म भी होने वाला है। इस पूरे चार्ट से आप डरो मत, छोटे छोटे 10-15 मिनट की वीडियोस के साथ हम ये पूरा सिलेबस बिजनेस का ऐसे ही खत्म कर लेंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां पे लर्न करने की जरूरत है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स तो दे ही रहा हूं। अब देखो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है।
पहली बात तो समझो दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। अगर ऑक्सिलरीज ना हो, अगर सपोर्टिंग सर्विस ना हो, अगर हमें इंश्योरेंस बैंकिंग ना हो तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा समझते हैं। पहली बात तो ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल। देखो ऑक्सिलरीज पहली बात तो कॉमर्स एक्टिविटी का पार्ट है, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। कहीं गलती से इसको लिखा हो कि इंडस्ट्री का पार्ट है। दीज हेल्प इन इंडस्ट्री एज वेल। हमने इसका कुछ पार्ट इंडस्ट्री में भी पढ़ा था, बट ये है पार्ट कॉमर्स का, ठीक है। अब इसमें हमें एनसीईआरटी में 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अब मान के चलो लकड़ी बाजार सहारनपुर का बहुत फेमस है और यहां से लकड़ी कम से कम ऑल ओवर इंडिया जाती है, समझ लो। वैसे ही दुर्गापुर का कुछ फेमस है, मुंबई का कुछ फेमस है, बटोडरा का कुछ फेमस है, आईटीसी की फैक्ट्री तेलंगाना में एक और है, सहारनपुर में एक और है। आप समझ लो ऐसे इतने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, हम सिर्फ अपने लोकेलिटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उस पर सर्वाइव तो कर लेंगे बट कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जो बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आज बिजनेस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस सिर्फ लोकेलिटी में ना फैले, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पैन इंडिया लोग कंज्यूम करें। वो कैसे होगा? वो होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से। अगर मेरा कोई कंज्यूमेबल गुड है, अगर मेरा कोई टैंजिबल गुड है, सर्विस नहीं है, टैंजिबल गुड है जो मेरे को बेचना है, तो मेरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है? बैंकिंग फैसिलिटीज क्यों चाहिए? भैया पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि पैसा इज द बेस। पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूं, पैसे से मेरा बिजनेस ग्रो होगा। अगर आज मुझे एक ब्रांच की जगह दूसरी ब्रांच खोलनी है किसी शहर में या मेरे शहर के अंदर ही चलो मान लो, तो उसमें मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। अब मनी लेंडर्स के पास में जाऊंगा तो उनका इंटरेस्ट बहुत हाई है, इसलिए मैं बैंक्स के पास जाऊंगा, बैंकिंग सर्विसेज एनहांस करूंगा, उनकी इनहेल करूंगा, ताकि मेरे को एक लोअर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़िया सा अमाउंट मिल सके जिसको मैं अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करूं, या जो मेरे सप्लायर्स हैं उनसे मैंने उधार ले रखे हैं उनको चुकाऊं। तो बैंकिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हम बात करते हैं इंश्योरेंस कि सर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आज मेरी दुकान में चोरी होती है, आग लग जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, मेरी स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और वो स्कूटर मैं अपनी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसका क्या रेलेवेंस है? वो तो खराब हो गई ना। तो उसको कवर करता है इंश्योरेंस। इसलिए ये फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा बट समझने में बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए वेयर हाउसिंग के ऊपर। सर आज मेरा चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे को चिप्स का पैकेट चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि दुकानदार अभी कहेगा ठीक है सर अभी बना रहा हूं, 1 घंटे में चिप्स रेडी है आपके। होममेड या हैंडमेड चिप्स नहीं है, रेडीमेड चिप्स है। तो वो चिप्स कहां से बन के आ रहे हैं? वो किसी फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं। वो आज के नहीं बने हुए। आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं प्रोडक्ट्स, वो आज हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो 1 महीने पहले बना, 1 महीने पहले मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना, ताकि खराब ना हो। उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। हमने एक मास प्रोडक्शन करी ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। मैंने 1000 चिप्स के पैकेट बना दिया और उसको स्टोर कर दिया। अब जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू उन चिप्स के पैकेट को बांटता रहूंगा। आप समझ रहे हो? ऐसे हम प्रोड्यूस भी टाइम पे कर रहे हैं और डिमांड भी ठीक टाइम पे मीट हो रही है। अगर वेयर हाउसिंग ना हो, मान लो वेयर हाउसिंग ना हो, तो आज मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए 1 महीना कम से कम 10 दिन 20 दिन 1 महीना वेट करना पड़ेगा। तो वो टाइम कम करने के लिए वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम आ गए एडवर्टाइजिंग में। इसको प्रमोट कैसे करें, ये लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊं कि मेरा भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, मैं भी इस मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट देने का कैपेबल हूं, वो है एडवर्टाइजिंग। इन अदर वर्ड्स दीज एक्टिविटीज फैसिलिटेट मूवमेंट। मूवमेंट क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज क्या है? वेयर हाउसिंग। फाइनेंसिंग क्या है? बैंकिंग। और रिस्क कवरेज क्या है? इंश्योरेंस। और सेल्स प्रमोशन क्या है? एडवर्टाइजिंग मींस सेल्स प्रमोशन, कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं जिससे मेरी एक सेल हो सके, तो उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। गॉट माय पॉइंट? अब एक बहुत ही बढ़िया टेबल बनाया आपके लिए, इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और ये एग्जाम में जो नहीं लिख के आएगा ना, मेरे से बात मत करना, मजाक कर रहा हूं, बात करना यार। पर ये एग्जाम में जो लिख के आएगा उसके नंबर 100 में से 100 आएंगे, देखना आप, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत सोच समझ के ये टेबल बनाया गया है। आप देख के आप लिखो, इसको ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। मैंने 5 सर्विसेज का एक प्रॉब्लम सॉल्व लिख दी कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, बस इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में इसलिए लिखा, आपको भी समझ आएगा। अच्छा ऐसे टेबल फॉर्म में लिख के आएंगे तो
इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है और समझ ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, अभी हमने पढ़ा सर्विस का नेम क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में एक सर्विस का नेम हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है प्लेस की, समझ गए, मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट, परफेक्ट। सेकंड हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंस, भैया रोकड़ा चाहिए, पैसा नहीं है, पैसे चाहिए कोई और ब्रांच खोलने के लिए अपने सप्लायर्स को पैसा देने के लिए, उसमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है हमारी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कैपिटल रिक्वायरमेंट। मेरे पास दुनिया भर का कैपिटल नहीं है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, याद आया कुछ। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी प्रॉब्लम एलिमिनेट हो रही है। इंश्योरेंस में भैया रिस्क है, आज मेरी दुकान है, कल को आग लग गई तो मैं कहां रहूंगा, तो इंश्योरेंस हमारा रिस्क ऑफ लॉस बाय थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स ये कवर कर रही है। आगे समझ, जल्दी करते हैं इसको। वेयर हाउसिंग, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मुझे आज प्रोडक्ट चाहिए, मुझे 1 महीना वेट नहीं करना, वो टाइम मेरा रिड्यूस कर रहा है वेयर हाउसिंग। पहले से ही प्रोडक्ट बना के रख दिया, उसको सेव कर दिया और मेरा हिंड्रेंस ऑफ टाइम हट गया बिल्कुल, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरे को टाइम के लिए वेट नहीं करना, मेरे को आज चिप्स खाने हैं तो अभी के अभी मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेयर हाउस में स्टोर्ड है और अपने आप दुकानदार के पास आ चुके हैं, समझ गए। वेयर हाउसिंग में हिंड्रेंस ऑफ टाइम खत्म। और लास्ट आ गया, और लास्ट हमारा आ गया एडवर्टाइजिंग की इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ना। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से पढ़ लो। ये सिर्फ ये बताया हुआ है इसमें कि सर्विस नेम कौन सा है और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आज इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं। पूरा चार्ट हमारा सुन लो एक बार, ये पूरा चार्ट हमारा खत्म हो गया है, बधाइयां हो। पार्ट 4 रह गया है बिजनेस स्टडीज का, उसमें हम बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिजनेस रिस्क क्या होता है। थोड़े फीचर्स हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 3 इज ओवर, पार्ट 4 के लिए वेट करना, कल आ जाएगा पार्ट 4। हैव अ ग्रेट वन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखना अपना, हैव अ ग्रेट वन, बाय बाय।